होली के बाद हर साल हम लोग जाते हैं मंगल के दिन होलिका माता के दर्शन के लिए। तो हम लोग निकल गए थे घर से और वहाँ पे पहुँचे तो सब लोग हमें वहीं मिल गए थे। और आज मैंने वेयर करी थी ये रेड कलर की साड़ी, जो कि ऑफलाइन है, इसका तो लिंक आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ ये मैंने चड्डा साड़ी शोरूम से ली थी, जो कि मुरादाबाद में है, टाउन हॉल पे कोतवाली के पास में, वहाँ से ली थी। और अंदर पहुँचे मंदिर में तो मम्मी हमारा ऑलरेडी वेट कर रही थी। फिर सबने साथ मिलकर खूब अच्छे से दर्शन किए थे। भीड़ तो काफ़ी थी, बट हाँ हमें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा था, वरना यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, जो कि कंपनी बाग तक, कपूर कंपनी तक, कंपनी बाग बोल रही हूँ, कपूर कंपनी तक रहती है। लेकिन इस बार हमें बहुत आराम से दर्शन हो गए थे। यहाँ सब बच्चे घंटा बजाने की जिद कर रहे थे, तो बारी बारी से दोनों को घंटा बजवाया। वैसे मैंने जो ये रेड कलर की साड़ी वेयर की हुई है ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक तो नेट की, और इतना सॉफ्ट नेट है ना कि वेयर करने में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से दर्शन किया, तो मैं पूछ रही थी अवयुक्त कहाँ है, क्योंकि अवयुक्त को भी ना झाड़ा लगवाना था मुझे, तो मैंने अवयुक्त को भी बुलाया और माता रानी का दर्शन करवाए। और अवयुक्त ना, मतलब जब कहीं पे मंदिर में गीला होता है ना, तो आना नहीं चाहता है नंगे पैर, तो उसके पापा उसको गोदी में लेकर आए और उसके बाद में दर्शन हुए, दोनों ने आशीर्वाद लिया। और उसके बाद में फिर हम लोग सोच रहे थे, कोई जगह ढूंढ रहे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग घर से खाना लाते हैं होलिका माता के मंदिर में बैठ के खाने के लिए, लेकिन कहीं पे भी हमें जगह नहीं मिल रही थी। सब जगह या तो मधुमक्खी वगैरह थी, या फिर ऑलरेडी जगह बुक थी सबकी, जो मतलब खाना खा रहे थे वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे फिर हमने जो होली पे हमारे यहाँ प्रसाद निकलता है ना, गुजिया वगैरह, वो सब यहाँ पे चढ़ाई थी। अंशी जल चढ़ा रही थी और मैं प्रसाद चढ़ा रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे ना मुँह जुटालना ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है। तो फिर हमने यहाँ पे ना मतलब टिक्की बताशे वगैरह यही सब खा लिए थे। और फिर हम लोग पहुँच गए थे मुर्गा उतरवाने के लिए। मतलब यहाँ पे ना नज़र के उसमें ना मुर्गा उतारा जाता है, तो अवयुक्त तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो उसने नहीं उतरवाया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने उतरवा लिया था, और उसके बाद ज़बरदस्ती मैंने अवयुक्त को भी कहा कि तुम भी मुर्गा उतरवाओ। तो यहाँ पे वो रोने लगा था, उसके ज़रा सा टच हुआ तो बोलता है कैसी पागलपंती है ये। बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चों को सिर्फ डर लगता है, लेकिन बड़े होते होते सब समझ जाएंगे। फिर फाइनली हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, और गर्मी से हो रहा था बहुत ज़्यादा बुरा हाल। गाड़ी में बैठते आराम मिला, तो मैं मम्मी से वही बोल रही थी अब रिलैक्स मिला। फिर पहुंच जाते हैं हम लोग घर, और घर जाने के बाद में ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, और उसके बाद में खाना खाने बैठ जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया था ना, वैसे तो हम वहीं खाते हैं, लेकिन इस बार हमें जगह नहीं मिली थी, तो हमने नहीं खाया था। और उसके बाद में फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए खाना पीना खा के, क्योंकि अभी का 5 बजे ट्यूशन था। तो फटाफट से घर के लिए निकल गए थे, और रास्ते में रुके, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई, जो कि ये मेवाड़ वालों की होती है ना, बहुत ही यम्मी होती है। अपने हिसाब से फ्लेवर आप चूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बढ़िया सी अमेरिकन नट्स वाली सॉफ्टी खाई थी एंड कुल्फ़ी खाई थी। फिर अभी भी ज़िद करने लगा कि मुझे भी खानी है। वैसे गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो मैं अभी को ज़्यादा परहेज़ नहीं करवाती हूँ, खिला देती हूँ। और उसके बाद अभी का ट्यूशन का टाइम हो गया, तो अभी निकल गया ट्यूशन के लिए। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी मिनी ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। बाय।